प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। जिक्र करते हैं ईरान में जारी पुरतशद्दुद मुजाहरों का 14वां रोज़ है। थमने का नाम नहीं ले रहे। क्या वाकई महंगाई इसकी बुनियादी वजह है या कुछ बैरूनी हाथ जिस तरह ईरानी हुकूमत कह रही है कार फरमा इसमें हमारे साथ मौजूद है तेहरान से सीनियर सहाफ़ी जॉन हुसैन। बहुत शुक्रिया जॉन वक्त देने के लिए। पहले तो ये बताइए कि इनफैक्ट ये वाकई गोया कि इन्फ्लेशन इज़ द मेजर कॉज, अगर उसको लेके मुजाहरे हो भी रहे हैं बट इसके अंदर जो तशद्दुद का एलिमेंट आया उसकी वजूहात क्या है? मिस हैंडलिंग हुई है रियासत की जानिब से मुजाहिरीन की, या जो कहा जा रहा है ईरानी हुकूमत की जानिब से कि नहीं ये बाहर से सारा एक तरह से प्लान किया गया और कुछ अनासर हैं कि जो बैरूनी ताकतों की वहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब फॉर हैविंग मी। बहुत अच्छे आपने ऑब्जर्वेशन की। यहाँ पे जो हुए थे प्रोटेस्ट वो बिल्कुल जेन्युइन हुए थे, क्योंकि इन्फ्लेशनरी पुश जो था लोगों के ऊपर था, डॉलर की वैल्यू राइज हो गई थी। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेस्ट राइट्स में कन्वर्ट हुए और अब फुल ब्लोन वायलेंस जो है वो आपको नजर आ रही है तेहरान के अंदर, पर्टिकुलरली थर्सडे और फ्राइडे को। आज तो नहीं थी बहरहाल, लेकिन कल तक थी। इसकी जो आई थिंक ईरानी गवर्नमेंट की जहां तक बात रही और फॉरेन इंटरफेरेंस की जहां तक बात रही, देखें ये तो ओपनली उन लोगों ने भी अग्री कर लिया है। आज इजरायली हेरिटेज मिनिस्टर इलाहियाहू साहब जो है उनका भी बयान आया कि हमारे एजेंट्स ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। मोसाद का भी ट्वीट आया इस पे, पोम्पेयो का भी ट्वीट आया इस पे। तो क्लियर है कि फॉरेन इंटेलिजेंस जो है इसके ऊपर काम कर रही है। और जिस मुल्क में तस्वुर नहीं है गन्स की ओनरशिप का, लाइसेंस गन कोई ओन नहीं कर सकता, वहां पे AK-47 और ग्रेनेड्स लेके लोग किस तरीके से रोडों पर आए हैं, तो उसके ऊपर सवाल बिल्कुल पैदा होता है। अभी प्रोटेस्ट जो है वो बिल्कुल रेयर हो गए हैं, लेकिन वायलेंस जो है वो स्कैटर्ड तरीके से आपको नजर आती है। पुलिस वालों को नोट करके, आइसोलेट करके, उनको टारगेट करके मार देना, और अम्बातें भी बहुत ज्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिशियल्स की भी हुई हैं और मासूम लोगों की भी हुई हैं, और उनकी भी हुई हैं जो राइट कर रहे थे। तो बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि फॉरेन इंटरफेरेंस इज एट प्ले। सही। और इनफैक्ट इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, क्योंकि कुछ तो ये आ रहे हैं मैसेजेस, अगर मगरबी मीडिया तो कुछ अदरवाइज रिपोर्ट कर रहा है कि शायद बहुत सारे इलाकों में तो ब्लैकआउट करके और ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि वहाँ पे जो किलिंग्स हों वो रिपोर्ट ना हो पाएँ। पर दूसरी जानब हुकूमत ईरान का ख्याल ये है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिचुएशन बड़ी काम डाउन हो गई है और जो मुजाहिरीन हैं उनके जो जायज़ मुतालबात उनको पूरा करने के लिए कुछ इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। तो सिचुएशन इस वक्त क्या है? देखिए, आदत सच बहुत खतरनाक होता है और बिल्कुल ब्लैकआउट्स हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इंटरनेट ब्लैकआउट्स बिल्कुल हैं। लोकल ईरानी एप्स चल रही हैं, लोकल ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन जो फॉरेन कम्युनिकेशन है वो गवर्नमेंट ने बंद की है। मेरी जो ऑफिशियल से बात हुई उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे मोसाद का जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है उसको डिस्टर्ब करने के लिए, ग्लोबल कम्युनिकेशन जो है वो कट ऑफ करने के लिए इंटरनेट का ब्लैकआउट किया गया है। जहां तक मीडिया रिपोर्ट्स कर रहा है कि डायरेक्टली जो है वो पुलिस टारगेट करके लोगों को सर पे गोलियां मार रही है या जो है मास किलिंग्स हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, जो राइटर्स हैं बिल्कुल उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ जो है वो बिल्कुल पुलिस फायर फाइट कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बोलना कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर हमला कर रही है पुलिस, दिस इज नॉट ट्रू। स्कैटर्ड प्रोटेस्ट अभी भी आपको कहीं ना कहीं नजर आ जाएंगे तेहरान के अंदर, उनके साथ पुलिस इंगेज नहीं करती। जैसे ही राइट्स उसके अंदर स्टार्ट होते हैं, जैसे ही कोई आग लगाने की कोशिश करता है, उस वक्त जो है वो बसीजी या पुलिस वाले इन्वॉल्व रहते हैं। मैं याद दिला दूं, देखें आपको खुद भी पता है कि कितने सारे बैंक्स, कितने सारे बिल्डिंग्स, कितनी सारी दुकानें, कितनी सारी मस्जिदें, मस्जिद मुस्तफा, कल एक और मस्जिद जलाई गई है तेहरान के अंदर, कितनी सारी चीजों को जला दिया गया है और लोग मारे गए हैं। तो द स्टेट इज सीइंग इट एज एक्ट्स ऑफ टेररिज्म जो राइटर्स कर रहे हैं। प्रोटेस्टर्स को राइट टू प्रोटेस्ट गवर्नमेंट ने तस्लीम भी किया है, अग्री किया है कि उनके जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उनको सॉल्व किया जाए। उनके साथ बात भी हो रही है, उनके साथ नेगोशिएशंस भी हो रही हैं। बाजार के साथ आपको करके वो प्रेसिडेंट थे उनको चेंज किया गया था और पॉलिसीज भी लेके आई थी ईरानी गवर्नमेंट सही करने के लिए चीजों को। तो ये अलग करना बहुत जरूरी है प्रोटेस्टर्स को उन राइटर्स से जो यहाँ पे वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं। और वेस्टर्न मीडिया का रोल इसमें आपको पता ही है। इफ्तिखार साहब माशाल्लाह 1953 में भी बीबीसी ने जो है वो स्टार्ट किया था और खुद कबूल भी किया बीबीसी ने बाद में कि वो प्रोपागेंडा और फेक न्यूज जो है वो चला रहे थे उस टाइम पे रिजीम चेंज के लिए। एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर सीइंग राइट नाउ इवन। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, यू आर मोर क्लोज टू द ग्राउंड रियलिटीज़। अगर हम ये मैं सवाल करूं कि इन मुजाहरों को पब्लिक सपोर्ट कितनी को हासिल है, अगर परसेंटेज में कहें कि जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ ईरान इनको सपोर्ट कर रही है कि ये दिस इज़ द वे टू आई मीन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स, या आप कहेंगे कि नहीं एक सर्टन ग्रोह है या ग्रुप्स हैं वही सब कुछ कर रहे हैं? अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग सपोर्ट परसेंटेजेस हैं। कुर्दिस्तान की जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है इलाम के अंदर और दूसरी जगहों पे, वहां पे कुर्दिश नेशनलिज्म और कुर्दिश सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स हैं।
तेहरान में जो आपको प्रोटेस्टर्स अभी जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स नजर आते हैं वो रजा शाह पहलवी के सपोर्टर, उनके अलग सेंटिमेंट्स हैं। मैं अगर टोटल बात करूं तो आई वुड से 20% ईरानी पॉपुलेशन इस वक्त ऐसी है जिनको बिल्कुल जो जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं और जो बिल्कुल अपनी जो है वो राय देने के लिए आते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जो फैब्रिकेटेड और मैन्युफैक्चर्ड इसके अंदर कंसेंट है और मैन्युफैक्चर्ड चीजें जो हैं उसका एलिमेंट जो है वो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ओवरवेलमिंगली ईरानी जो है वो मेरे ख्याल में जो मैंने असेस किया है वो सपोर्ट में है गवर्नमेंट की। और ये मास प्रोटेस्ट जो गवर्नमेंट की रैलीज आपने देखी होंगी कि जो राइटर्स के खिलाफ निकली, वो उसमें तादाद प्रोटेस्टर्स की काफी ज्यादा थी। इफ्तिखार साहब 10 गुना से भी ज्यादा वहां पे तादाद थी। और ओह, आयतुल्लाह खामनेई का फिर बयान आया कि प्लीज आप वहदत रखें, आप लोग यूनाइटेड, क्योंकि नहीं चाहते कि सिविल वॉर की पोजीशन आए। तो इनकलाबी तबका या मजहबी सही। तबका यहाँ पे खामोश है इस वक्त, वेंट आउट करने दे रहा है ऑपोजिशन को जितना वो करना चाहें। जो मैक्सिमम प्रोटेस्टर्स की नंबर रिपोर्ट हुए हैं कलेक्टिवली, अगर तेहरान के अंदर देखा जाए, 1000 से ज्यादा नंबर का नहीं आता जो बाहर निकलते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। तो अभी भी ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को है हासिल, एटलीस्ट इस्लामिक रेवोल्यूशन सही। को एटलीस्ट हासिल है सपोर्ट। ऑल्दो होंगे जो इस्लामी निजाम के साथ हैं लेकिन गवर्नमेंट से नाराज हैं और गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। लेकिन ओवरवेलमिंग सपोर्ट जो है वो सही। मुझे ये नहीं दिखाता कि कोई कोट एंड कोट रिजीम चेंज होगा यहाँ पे ईरान के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन लास्टली आपको वन लाइनर चाहेंगे कि अगेन यूएस अटैक के इम्कानात कितने हैं? गोया कि वहाँ पे गवर्नमेंट किस हवाले से परसेप्शन या कुछ थ्रेट्स के हवाले से वो क्या आपको लग रही है? पार्लियामेंट के स्पीकर ने क्लियरली कह दिया है कि अगर कोई यूएस ने कोशिश की तो क्लियर टारगेट्स हैं यूएस और इसराइल। तो उसके अंदर तो ईरान ने कहा है कि हम प्रिपेयर्ड हैं। उसके अलावा देखें डिलेमा है, अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत बड़ा डिलेमा है। एक मसला ये है कि अगर अमेरिका अटैक करता है तो उनको डर ये है कि लोग यूनाइट ना हो जाएं। दूसरा मसला ये है कि अगर अमेरिका अटैक करता है और फिर अटैक करने के बाद तख्ता सो कॉल्ड तख्ता नहीं पलटा, रेजिम चेंज नहीं हुई, तो फिर क्या होगा? क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि जो है वो सही। बहुत केयरफुली यूएस चल रहा है इसके ऊपर। सही, बहुत बहुत शुक्रिया जॉन। ना छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप गोया कि वेनेजुएला से अब क्यूबा की बात हो रही है, मैक्सिको की और वियतनाम की और ग्रीनलैंड की। गोया कि होने क्या जा रहा है, अमेरिकी सदर क्या करने जा रहे हैं, इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद।